एईडब्ल्यू डायनामाइट की धमाकेदार शुरुआत हुई क्योंकि जब सैमी गवारा का जो इंटरव्यू होने वाला था उसके बीच में उनको इंटरप्ट किया शॉन स्पीयर ने और उनको चेयर से वार किया और उनको धाराशायी कर दिया। उन्होंने हाथ के ऊपर बार बार चेयर से वार किया और उनको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो डायनामाइट में शो अप कर पाएँ। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंगमैन पेज वर्सेस पावर हाउस हॉप, जो कि पहला मैच था डायनामाइट का। मैच स्टार्ट हुआ, दोनों रिंग के अंदर एंटर हुए। हैंगमैन पेज को ज़्यादा सपोर्ट मिला और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ पावर हाउस हॉप्स ने उनको घसीट के हैंगमैन पेज को टर्न बकर में ले गए, लेकिन टर्न बकर में ले जाने के बाद पलटवार किया हैंगमैन पेज ने। उसके बाद हैंगमैन पेज ने क्लोज लाइन देने की कोशिश करी, लेकिन पावर हाउस ने उनको रोका, लेकिन उसके बाद फिर भी उन्होंने क्लोज लाइन दे दिया। उसके बाद उन्होंने बकशॉट लेरियट के लिए सेट अप किया पावर हाउस हॉप्स को, लेकिन पावर हाउस हॉप्स नीचे रिंग के बाहर चले गए। उसके बाद रिंग के बाहर जैसे हैंगमैन पेज उनके पास है, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और उनको गार्ड रेल में फेंक दिया। फिर उसके बाद उनका हाथ पे अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसके उनको रिंग के अंदर ले गए। उसके बाद वेल्डर बॉम्ब देने की कोशिश करी, लेकिन हैंगमैन पेज ने काउंटर किया और उनको टर्न बकल में ले जाके पंचेस मारने लगे और क्लॉथ लाइन की फिर कोशिश करी तो पावर हाउस हॉप्स वहाँ से हट गए और उनको दे मारा टर्न बक्कल की जो स्टील पोस्ट होता है उसके ऊपर। तो धाराशायी होके हैंगमैन पे नीचे गिर गए। उसके बाद हैंगमैन पेज के हाथ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी पावर हाउस हॉप्स ने। उनका हाथ खींच के उनको स्टील पोस्ट पे उनका कंधे को दे मारा। दूसरी बार कोशिश करी तो हैंगमैन पेज ने काउंटर करते हुए उनको स्टील पोस्ट पे दे मारा और वो धाराशायी होकर नीचे गिर गए। उसके बाद हैंगमैन पेज ने उनको रिंग में ले गए और उसके बाद उनको एक स्लिंग शॉट क्रॉस लाइन दिया, जिससे कि वो धाराशायी होकर नीचे गिर गए। उसके बाद हैंगमैन पेज ने डाइविंग क्रॉस बॉडी दिया रिंग के बाहर। उसके बाद हैंगमैन पेज टॉप ऑफ द रोप पे चढ़े और डिलीवर किया एक मून सॉल्ट पावर हाउस हॉप्स के ऊपर। उसके बाद उन्होंने कवर की कोशिश करी, लेकिन हॉप्स ने किक आउट किया। फिर हॉप्स ने उनको क्लोज लाइन देने की कोशिश करी, लेकिन वो बच के निकल गए। लेकिन आखिरकार वो क्रॉस बॉडी देने में कामयाब हुए और उसके बाद उन्होंने कंट्रोल पा लिया मैच में। उसके बाद डाइविंग हेडबट दिया उन्होंने। उसके बाद हैंगमैन पेज के में थोड़ी जान आई और उन्होंने पावरफुल क्लोज लाइन दिया, लेकिन पावर हाउस हॉप्स किक आउट कर गए। उसके बाद रिकी स्टार्क टीम टेस्ट के मेंबर मैच में इंटरफेयर करने लगे, लेकिन ब्रायन केज ने आके उनकी कोशिशें नाकाम कर दी। जैसे ही पलटे पावर हॉप्स तो बकशॉट लेरेट के लिए तैयार थे हैंगमैन पेज, लेकिन उन्होंने काउंटर करते हुए एक ज़बरदस्त स्पाइन बस्टर दे दिया और पिन करने की कोशिश करी, लेकिन वो किक आउट कर गए हैंगमैन पेज। उसके बाद उन्होंने उनको एक अपना फिनिशर देने की कोशिश करी पावर स्लैम, लेकिन वो बच के निकल गए और उन्होंने डिलीवर किया हैंगमैन पेज ने पावर हाउस हॉप्स पे एक सुप्लेक्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। उसके बाद उन्होंने अपना फिनिशर हैंगमैन पेज ने डिलीवर किया पावर हाउस हॉप्स को, जो था डेड आई, जो कि बहुत ही खतरनाक मूव है। जैसे उनका सर जाके पड़ा बिल्कुल मैट के ऊपर। उसके बाद हैंगमैन पेज ने पावर हाउस हॉप्स को पिन किया और मैच जीत लिया। तो बहुत ही अच्छा मैच था और पावर हाउस हॉप्स ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया और वो आगे चल के बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे और हैंगमैन पेज नए अगले वर्ल्ड चैंपियन होंगे। तो एईडब्ल्यू की वीडियोस हिंदी में देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है एईडब्ल्यू इंडिया। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड करता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसके साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके ऊपर 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। मैं रील्स भी डालता हूँ और पोस्ट भी डालता हूँ। इसका नाम है एईडब्ल्यू इंडिया ए। तो अब मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके साथ मैं ट्विटर पे भी हूँ। ट्विटर पे मैं एईडब्ल्यू इंडिया के नाम से हूँ। @AEW अपडेट्स डालेंगे तो आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। उसके बाद फेसबुक पे भी हूँ मैं, एईडब्ल्यू इंडिया फैन क्लब, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब हम बात करेंगे ईथन पेज वर्सेस बियर ब्रॉन्सन, जो कि एक लास्ट मिनट पे अनाउंस किया हुआ मैच है, जो कि बियर ब्रॉन्सन, जो कि बियर कंट्री जो रिसेंटली साइन की गई है टैग टीम, उसका हिस्सा है। तो मैच स्टार्ट हुआ, दोनों ने एंट्रेंस ली। ईथन पेज आए अपने दोस्त स्कॉर्पियो स्काई के साथ और बियर ब्रॉन्सन आए अपने टैग टीम पार्टनर के साथ। मैच स्टार्ट हुआ, दोनों ने अपने लॉकअप किया। फिर उसके बाद ईथन पेज ने उनको थप्पड़ मारा
बियर ब्रॉन्सन को, जिससे गुस्सा आके उनको टर्न बकल में ले गए और उनको ऊपर भूसों की बरसात कर दी। फिर उसके बाद ईथन पेज लड़खड़ा के नीचे गिर गए। उसके बाद बियर ब्रॉन्सन ने उनको एक स्लैम दिया जिससे कि वो नीचे गिर गए। तो ईथन पेज बाहर निकल के भागने लगे, तो फिर उन्होंने बियर ब्रॉन्सन ने उनको पकड़ लिया और रिंग पोस्ट के ऊपर उनका सर दे मारा, जिससे कि वो रिंग के बाहर गिर गए। उसके बाद बियर ब्रॉन्सन ने उनको एक सुसाइड डाइव दिया जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव था लेकिन वो सुसाइड डाइव स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर जाके लगा, ना कि ईथन पेज के ऊपर। उसके बाद ईथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई ने रेफरी का ध्यान भटकाया और दोनों ने मिलके बियर ब्रॉन्सन को गार्ड रेल में फेंक दिया, जिससे कि वो धराशायी होकर नीचे गिर गए। उसके बाद बियर ब्रॉन्सन को वो रिंग में ले आए और उसके बाद उनको ऊपर पंचेस मारना शुरू कर दिए। तो इसके बाद बियर ब्रॉन्सन ने उनको पलटवार किया और टर्न बकल के ऊपर फेंका। उसके बाद उन्होंने एक स्प्लैश दिया टर्न बकल के अंदर ही। उसके बाद बियर ब्रॉन्सन ने कंट्रोल पा लिया मैच में और जैसे ही ईथन पेज भागने लगे तो उनको दे दिया एक तगड़ा सा स्पाइन बस्टर। फिर उसके बाद ईथन पेज जैसे नीचे पड़े हुए थे तो उन्होंने सेंटोन देने की कोशिश की, लेकिन वो बच के निकल गए और रोल अप करने की कोशिश की, लेकिन बियर ब्रॉन्सन उनके ऊपर ही बैठ गए और वो चित हो गए। उसके बाद उन्होंने कवर किया और पिन करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए और उन्होंने किक आउट कर दिया। फिर बियर ब्रॉन्सन टर्न बकल के ऊपर टॉप ऑफ द रोप पे चढ़ गए और उनको पास कूदने की कोशिश करी, लेकिन ईथन पेज ने उनको पकड़ लिया और सुपरप्लेक्स दे दिया और उनको पिन करने की कोशिश करी, लेकिन वो बच के निकल गए। फिर ईथन पेज को उन्होंने एक स्लैम दिया जिससे कि वो नीचे गिर गए। उसके बाद वो टर्न बकल के ऊपर दोबारा से चढ़े, उनको पर मूनसॉल्ट करने के लिए वो बाहर डिस्ट्रैक्ट कर दिया उनको स्कॉर्पियो स्काई ने। फिर जैसे रेफरी का ध्यान भटका तो उन्होंने एक लो ब्लो दिया बियर ब्रॉन्सन को और दे दिया ईगोस एज देते ही उनको पास कोई चांस नहीं रहा जीतने का और वो हार गए और स्कॉर्पियो स्काई और ईथन पेज जीत। तो ईथन पेज ने मैच खत्म होने के बाद ये कहा कि वो आखिरी कील होंगे डार्बी एलिन के कॉफिन में और उनको चैलेंज किया कॉफिन मैच के लिए, जो कि होगा रोड रैगर शो में जुलाई 7 में सोल्ड आउट क्राउड के बीच में एक बड़े अरीना में। उस शो का नाम होगा रोड रैगर, जो कि 7 जुलाई को मायामी फ्लोरिडा में होगा। तो डायनामाइट में एक इंटरव्यू दिखाया गया कोनेन और टली ब्लैंचेट के बीच, जिनमें इन्होंने एफटीआर और पीएनपी मतलब संताना एंड ओर्टिस के बारे में बात की। जो पीएनपी है वो कोनेन को बहुत मानती है और कोनेन ही उनको इतने आगे लेकर आए हैं और इस वजह से उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और वो आगे आने के लिए। उसके बाद उन्होंने कुछ खूब खरी खोटी सुनाई टली ब्लैंचर्ड को। उसके बाद उन्होंने सेंटाना और ओर्टिस को रिंग में बुलाया, तो सेंटाना और ओर्टिस की ड्रेस में दो लोग मास्क पहन के आए, तो कोनेन को लगा कि वो सेंटाना एंड ओर्टिस है, लेकिन वो निकले एफटीआर। फिर उन्होंने कोनेन को अटैक किया और उनको दे दिया एक स्पाइक पाइल ड्राइवर और उनको चिढ़ाने लगे। तो ये सेगमेंट देखते हैं कि अब इसके आगे क्या होता है, संताना ओर्टिस इसका बदला कैसे लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे केनी ओमेगा वर्सेस जंगल बॉय फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन डायनामाइट। तो जंगल बॉय और केनी ओमेगा दोनों अंदर आ गए रिंग के। उसके बाद केनी ओमेगा और उनके साथी बातचीत करने लगे। उसके बाद ये देख के जंगल बॉय का साथी जो कि मार्को स्टोन जिसका नाम है वो भी अंदर आया और केनी ओमेगा के साथी जो कि गुड ब्रदर्स जिनकी टीम का नाम है वो भी अंदर आया, जिसके देख के रेफरी परेशान हो गया। रेफरी ने दोनों की टीम मेंबर्स के फ्रेंड दोनों टीम को बाहर निकाल दिया। उसके बाद रिंग में रह गए सिर्फ केनी ओमेगा और जंगल बॉय। फाइनली मैच स्टार्ट हुआ और दोनों रेसलर ने लॉकअप किया। उसके बाद केनी ओमेगा ने जंगल बॉय को एक रिस्ट लॉक दिया और उनको वो मारने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसके बाद जंगल बॉय ने भी काउंटर करते हुए उनको रिस्ट लॉक दिया। उसके बाद रिस्ट लॉक देने के बाद उन केनी ओमेगा को हाथ से पकड़ के घुमाकर जमीन पे पटक दिया, जिससे कि केनी ओमेगा धराशायी होकर नीचे गिर गए। उसके बाद केनी ओमेगा रिकवर हुए और उन्होंने बाल से पकड़ के जंगल बॉय को नीचे फेंक दिया और टर्न बकल की तरफ घसीट के ले गए। उसके बाद उन्होंने उनको मारने की कोशिश करी, क्लॉथ लाइन दी है। उसके बाद एल्बो से वार किया
उसके बाद केनी ओमेगा ने क्लोज लाइन देने की कोशिश करी, लेकिन जंगल बॉय ने उनको काउंटर करते हुए किक दिया, जिससे कि वो नीचे से जिससे कि वो उनसे दूर चले गए। उसके बाद जंगल बॉय ने उनको एक ड्रॉप किक दिया, जिससे कि वो रिंग के बाहर चले गए। उसके बाद जंगल बॉय ने सुसाइड डाइव करने की कोशिश करी, लेकिन केनी ओमेगा नीचे लेटे हुए थे, जिससे कि इस वजह से वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। उसके बाद जंगल बॉय उनके पास नीचे गए और उनको मारने की कोशिश करी, लेकिन केनी ओमेगा ने काउंटर करते हुए उनको एक गार्ड रेल की तरफ फेंक दिया। उसके बाद जंगल बॉय रिकवर हुए और जंगल बॉय ने उनको एक ड्रॉप की दी, जिससे कि वो स्टील स्टेप पे जाके गिर गए। उसके बाद जंगल बॉय रिंग के अंदर गए। उसके बाद जंगल बॉय ने उनको एक सुसाइड डाइव देने की कोशिश करी और वो कामयाब हुए। उसके बाद उन्होंने दूसरी सुसाइड डाइव दी। उसके बाद उन्होंने तीसरी सुसाइड डाइव की अटेम्प्ट करने वाले थे, केनी ओमेगा अंदर गए और उनको एक जबरदस्त डीडीटी दिया। उसके बाद जंगल बॉय ने केनी ओमेगा को एक हरिकेन राणा दिया, जिससे कि वो नीचे गिर गए। उसके बाद जंगल बॉय ने उनको केनी ओमेगा को रिंग के बाहर फेंक दिया और उसके बाद तीसरा सुसाइड डाइव दिया। इससे पहले वो 2 सुसाइड डाइव देने में सफल हो चुके थे। उन्होंने तीसरा सुसाइड डाइव भी जंगल बॉय ने केनी ओमेगा को दे दिया। उसके बाद जंगल बॉय ने मैच में पकड़ पा ली। उसके बाद जंगल बॉय ने केनी ओमेगा को रिंग के अंदर फेंका। उसके बाद जंगल बॉय टॉप ऑफ द रोप पे चढ़े और उनको एक एल्बो ड्रॉप देने की कोशिश करी, लेकिन केनी ओमेगा ने काउंटर करते हुए उनको एक सुपर प्लेक्स दे दिया और पिन करने की कोशिश करी, लेकिन जंगल बॉय ने किक आउट कर दिया और केनी ओमेगा बहुत परेशान हो गए। उसके बाद जंगल बॉय ने केनी ओमेगा को एक सुपर किक दिया। इसके ऊपर जवाब देते हुए केनी ओमेगा ने उनको एक वी ट्रिगर दिया। इसके बाद जंगल बॉय नीचे गिरे हुए थे, तो केनी ओमेगा ने उनको एक और वी ट्रिगर दिया। उसके बाद जंगल बॉय को उन्होंने कंधे पे उठा लिया। उसके बाद उन्होंने अपना फिनिशर 1 विन एंजल देने की कोशिश करी कि जंगल बॉय का, लेकिन जंगल बॉय ने उनको एक पॉइजन राना दिया, जिसका उनका सर जमीन पे जाके लगा और वो धाराशायी होकर नीचे गिर गए। उसके बाद जंगल बॉय ने उनको एक क्लोज लाइन दिया। उसके बाद जंगल बॉय ने उनको पिन करने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब रहे और केनी ओमेगा में थोड़ी जान आई। उन्होंने जंगल बॉय को एक पावर बॉम्ब दिया और उसके बाद उन्होंने जंगल बॉय को एक वी ट्रिगर दिया, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद केनी ओमेगा ने उनको पिन किया। उसके बाद जंगल बॉय ने फिर भी किक आउट कर दिया और सब हैरान हो गए कि इन्होंने किक आउट कैसे कर दिया। और उसके बाद जल्द से जल्द केनी ओमेगा ने दूसरा मूव अप्लाई करने की कोशिश करी, मतलब वी ट्रिगर देने की कोशिश करी, लेकिन जंगल बॉय ने काउंटर करते हुए उनको एक सबमिशन होल्ड STF में जकड़ लिया और केनी ओमेगा दर्द से चिल्लाने लगे। इसके साथ साथ केनी ओमेगा के जो साथी थे गुड ब्रदर्स, वो भी अंदर आने लगे उनको बचाने के लिए, लेकिन जंगल बॉय के साथी भी अंदर आ गए और काजेरियन द एलीट हंटर भी अंदर आके गुड ब्रदर को मारते हुए अंदर ले गए। लेकिन उधर रिंग के अंदर जब केनी ओमेगा 10 से चिल्ला रहे थे, तो उन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन केनी ओमेगा फिर भी धीरे धीरे बढ़ते हुए रिंग की तरफ पहुंचे और उन्होंने रिंग को पकड़ लिया और सबमिशन होल्ड छुटाने में कामयाब। उसके बाद केनी ओमेगा बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने जंगल बॉय को एक ज़बरदस्त वी ट्रिगर दिया। उसके बाद जंगल बॉय को उन्होंने वी ट्रिगर देते ही उठाकर स्पाइन बस्टर दे दिया। स्पाइन बस्टर देने के बाद जब जंगल बॉय नीचे गिरे हुए थे, तो उन्होंने एक और वी ट्रिगर देने की कोशिश करी, लेकिन अब की बार जंगल बॉय ने काउंटर करते हुए उनको रोल अप किया और पिन करने की कोशिश की। उसके बाद उनको पिन करने वाला था, लेकिन केनी ओमेगा ने किक आउट कर दिया। लेकिन किक आउट करते ही जंगल बॉय ने उनको फिर से सबमिशन होल्ड में डाल दिया STF। लेकिन अब की बार भी केनी ओमेगा STF को छुटाने में कामयाब हुए और उन्होंने जंगल बॉय ने उनको रिंग के ऊपर ले जाके खड़ा कर बिठा दिया और सुपर प्लेक्स देने की कोशिश करी, लेकिन केनी ओमेगा ने चालाकी से जंगल बॉय को इस तरह फेंका कि उनका सर टर्न बकल पे जाके पड़ा। फिर उसके बाद जंगल बॉय को उन्होंने एक वी ट्रिगर दिया। वी ट्रिगर के बाद उन्होंने उनको कंधे पे उठा के 1 विंग एंजल देने की कोशिश करी और उसमें वो कामयाब हुए और जंगल बॉय को उन्होंने पिन कर लिया। और उनके जंगल बॉय के जो सिस्टर और मदर बैठी हुई थी, वो बहुत ही उदास हुई और ये मैच ख़त्म हो गया, जो कि बहुत ही शानदार मैच था। वन ऑफ द बेस्ट मैच था डायनामाइट की हिस्ट्री में, AEW की हिस्ट्री में। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वीडियो देख रहे। तो AEW की वीडियोस हिंदी में देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है AEW इंडिया। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड करता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसके साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके ऊपर 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। मैं रील्स भी डालता हूँ और पोस्ट भी डालता हूँ।
पोस्ट भी डालता हूँ। इसका नाम है AEW इंडिया ए। तो अब मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके साथ मैं ट्विटर पे भी हूँ। ट्विटर पे मैं AEW इंडिया के नाम से हूँ। @AEW अपडेट्स डालेंगे तो आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। उसके बाद फेसबुक पे भी हूँ मैं, AEW इंडिया फैन क्लब, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब जंगल बॉय और केनी ओमेगा का मैच खत्म हुआ तो जंगल बॉय को अटैक करना चाहा बेल्ट से केनी ओमेगा ने, तो उनको बचाने के लिए क्रिश्चियन केज अंदर आए और उनको केनी ओमेगा पर लात घूंसों की बरसात कर दी। उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया मैट हार्डी ने, क्योंकि मैट हार्डी की दुश्मनी बहुत पहले से चल रही है क्रिश्चियन केज के साथ। जैसे ही क्रिश्चियन केज ने कंट्रोल पाया, उनको किस स्किल स्विच देने गए तो पीछे से आ गए यंग बक्स और उन्होंने दे दिया सुपर किक क्रिश्चियन केज को, और क्रिश्चियन केज नीचे पड़े रहे और उसके बाद मैट हार्डी ने बदला लिया और उनको दे दिया ट्विस्ट टू फेट। इसी के साथ एलिट सेलिब्रेट करते रही और शो खत्म हो गया। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा रिव्यू देखने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।